तो माँ ज्ञान हम लेने आई है, सुरों का ज्ञान दे दो माँ, ज्ञान हम लेने आई है, सुरों का ज्ञान दे दो माँ, ज्ञान हम लेने आई है, हाथ में वीणा पावे माँ, कमल पे तू विराजे माँ, हाथ में वीणा पावे माँ, कमल पे तू विराजे माँ, श्रद्धा की पुष्प लेकर मैं चढ़ाने तुम पे आया हूँ। अब मैं माँ सरस्वती का आह्वान करने के पश्चात बेटियों को ये दुनिया झूठ सकती है, ये बेटों से कहीं ज्यादा फिक्र अपनों की करती है, घर गगन राजनीति बिजनेस में है ये अव्वल, अगर मौका दिया इनको तो ये गगन भी छू सकती है, अगर मौका दिया इनको तो ये गगन भी छू सकती है। लीजिए प्रस्तुत है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनका। धन्यवाद संचालक महोदय जी। वंदनीय मां शारदे, उपस्थित अतिथिगण, मंचासीन अतिथि, प्रधानाचार्य जी एवं मेरे सहपाठी भैया और बहनों, जब माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं तो उसे विदा होकर अपने ससुराल जाना होता है। उस समय के लिए मेरा गीत प्रस्तुत है। स्वागत है। कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म विदाई का। कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म विदाई का। बेटी के उस पातर सर ने बादल को झकझोर दिया, पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच में छोड़ दिया, अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं चाहा तुमने, क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं, अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं, नहीं रोकते चाचा ताऊ भैया से भी आस नहीं, ऐसी भी क्या उदासी है, कोई आता पास नहीं। बेटी की बातों को सुन के पिता नहीं रह सका खड़ा, उमड़ पड़े आंखों से आंसू, बदहवास सा दौड़ पड़ा, माँ को लगा गोद से कोई मानो सब कुछ छिन चढ़ा, फूल सभी करती फुलवारी से कोई जाबीर चला, बेटी के जाने पर घर में जाने क्या क्या खोया है, कभी न रोने वाला पिता भी फूट फूट कर रोया है, कभी न रोने वाला पिता भी फूट फूट कर रोया है। ये कब से प्रश्नों को पास क्या बात है। अक्सर कहते हैं लोग कि यहाँ मर्दों का काम तो लड़ना है, महिलाओं की तरह मत रोना, तुम्हें भी दुनिया से मिलना है। ये सब सुनता हूँ तो मन भावुक हो जाता है, इतिहास को पढ़ता हूँ तो गुस्सा दोगुना हो जाता है। किन पथों पर बोलो तुमने नारी को अपना कह डाला, बेटे को दी है तलवार और बेटी को घोड़ियों से पाला, बेटे को दी सारी आजादी, बेटी बस घर का काम करे, संघर्षों में पल करके भी वो परिवारों का नाम करे, मैं कहता हूँ कि नारी के बिन घर के आंगन में भोर नहीं हो सकती, जिसने दुनिया को पाला वो कभी कमजोर नहीं हो सकती। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी कविता शुरू करूंगा। स्वागत है। कविता के ज्ञानी बैठे हो तो शब्द को चुन लेना, कविता के ज्ञानी बैठे हो तो शब्द को चुन लेना, ये मोहित का स्वर हो रहा है, ध्यान लगा कर सुन लेना। क्या बात है। जब भारत माँ के आंचल पर काले बादल छाए थे तो मौके पर घात लगाकर गोरे भी झांसी तक आए थे, आकर के बोले रानी से तुमको अब जाना ही होगा, अपने पति की यादों में तुमको रुदन गाना ही होगा।
राजा तो सर सिधार गए, न वारिस है कोई झांसी का। अगर बात नहीं मानोगी तो आदेश है फांसी का, आदेश है फांसी का। जो बात हमारी मानोगी तो सुविधा भी दे दी जाएगी, जो कहीं और रह लोगी तो पेंशन भी दे दी जाएगी। जो बात हमारी मानोगी तो सुविधा भी दे दी जाएगी, जो कहीं और रह लोगी तो पेंशन भी दे दी जाएगी। बेहतर होगा कि बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो। अगर झांसी छोड़कर नहीं गई तो मरने को तैयार रहो, मरने को तैयार रहो, मरने को तैयार। इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए, ब्रह्मंडल में बिजली कड़की, केवल इतने विकराल हुए। चेहरे पर तो तेज इतना, चेहरे पर तो तेज इतना कि सूरज भी फीका पड़ जाए। जो भी देख ले इनको वो डर से धरती में गिर जाए। ऐसा लगता था मानो काली खप्पर बनने आ पहुंची, ऐसा लगता था मानो रणचंडी लड़ भेजी गुंजाने पहुंची। ऐसा लगता था मानो जगदम्बा खुद दी हथियार खड़ी, ऐसा लगता था मानो माता पद्मिनी जोहर को तैयार खड़ी, जोहर को तैयार खड़ी। क्या बात है, जोहर को तैयार। पर थोड़ा धीरज धर करके रानी ने हुंकार भरी, हाथ धरा तलवार से शब्दों की टंकार भरी। बोली, जाकर कह देना उन गौरों और कप्तानों से जो ख्वाब देखते झांसी का, उन सब किस्मत के मारों से। जब तक ये रानी जिंदा है ये याद नहीं मिटने देगी, जब तक ये रानी जिंदा है ये याद नहीं मिटने देगी। वो वीर शिवा राणा प्रताप का मान नहीं घटने देगी, वो वीर शिवा राणा प्रताप का मान नहीं घटने देगी। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पा, तुम झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल भी ले पाओ। ये ब्रिटिश हुकूमत सुन ले अटल जी का बापू ने, ये भारत माँ की बेटी है, डर करके झुका नहीं करती। ये भारत माँ की बेटी है, ये डर करके झुका नहीं करती। कितने भी पत्थर आ जाए, कितने भी पत्थर आ जाए, नदियाँ कभी रुका नहीं करती। बुद्ध महात्मा की धरती जो प्यार से भी समझाती हूँ, है बुद्ध महात्मा की धरती जो प्यार से भी समझाती हूँ। जहाँ मैं जान बख्शती हूँ एक मौका भी दे देती हूँ, जहाँ मैं जान बख्शती हूँ एक मौका भी दे देती हूँ। वरना तो अपना काम यही हम छड़ भी डरा नहीं करते, वरना अपना तो काम यही हम हिंदुओं से भी डरा नहीं करते। रणभूमि में धड़ लड़ जाते हैं लेकिन मरकर के भी कभी मरा नहीं करते। क्या बात है, मर कर भी मैंने इस हॉल को प्रणाम करता हूँ, हॉल में प्रतीक कण को प्रणाम करता हूँ, कण में उपस्थित परमाणु को प्रणाम करता हूँ, परमाणु की नाभिक के बीच नाच रही एक एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को नमस्कार करता हूँ। कुल मिलाकर मैं तुम्हें रसायन विज्ञान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ। सुनते हैं ना सभी, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ में अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। तो आज ऐसा कुछ विषय हम लेकर आए हैं कि जिनका विवाह नहीं हुआ है वो तो परेशान है ही, और जिनका विवाह हो गया है वो और ज्यादा परेशान है। जैसे कि हम तो इतनी परेशान है भैया अपने विवाह से कि हमें तो न शाम की रोटी मिले न सवेरे की मिले, बड़ा ही कलेश करे हमारी पत्नी के घर में। तो एक दिन क्या हुआ, हमारी धर्म पत्नी पोछा लगाए रहे जो हमारी सभी बहन बेटी घर में लगाती ही है। तो हम हजर चले गए तो हमें ऐसा चिमटा मारे समय कुछ लाल कर दे। तो ऐसा है आज का भूत कलयुग कि पत्नी सबसे ज्यादा अपने घर में राज कर रही है। उसी के लक्ष्य में आज हमें नई कविता लेकर आए हैं। गतिवर्ष भी पधारी थी, उसमें हमारा विषय कुछ और था। आज एक नया विषय लेकर आपके इस हिंदी कवि सम्मेलन में पधारे हैं। आचार्य जी का हमारे पास फोन गया था, फोन संचालक महोदय जी को फोन होता है। जी बिल्कुल, हम रचनासी हैं, तुम शांत ही बैठे रहो तो ही बेहतर रहेगा। हमारी भाषा में तो फोन ही बोला जाता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अभी मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ कि जो हमारी पत्नी है बात तो हमारी मानती नहीं है, उल्टा हमें सुनाती और है। तो हमने क्या करा, हमने अपने लला लगिन के मामा के पापा पे कॉल लगाई। तो कॉल लगे हमारे आचार्य जी, ससुर जी, सीधे हमने ससुर जी पे कॉल लगाई। तो हमने क्या कहा सुनिएगा, पीछे वाले भी जरा ध्यान लगा के सुनेंगे कि अब पछताए हो तो क्या जब प्यार रचाई लियो और पत्नी ने चौका लगवाया अश्रु बहाए रहो। अपनी सारी कथा सुना रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पूरी कथा सुना रहे हैं हम, जो कि हमारे घर में जो हम डेली का रूटीन जैसे कह सकते हैं हम, जो होता है हमारे घर में, वो हम आज आपको बताने आए हैं।
तो आप तो ब्याह करिए मत, कुआरे के लाने ज्यादा हम यह कविताएं लेके आए। जो पीछे हमारे भैया बेटे हैं वो अपना विवाह ना करे तो ही स्वर्ग मिलेगा, वरना नरक खड़ा है। तो सुनिए, हमने क्या कहा कि अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन। शब्दों पे ध्यान दो, शब्दों पे ध्यान दो, शब्दों पे ध्यान दोगे तो स्वर्ग में जाओगे। कि अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। रोज रोज झगड़ा करती है, न रोटी देती है, न सुबह को रोटी देती है, न शाम को देती है। कि दफ्तर जाना पड़ता है, दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं। रोटी टाइम से मिल रही है? नहीं, कोई बात नहीं, अब तो प्यार रचाएगी, अब पछताई हुई तो क्या, जब प्यार है रचाएगी। कि दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं, पहले पानी भरते हैं, फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। ऐसा भूल कर आ गया भैया, चूल्हा भी सुलगाना पड़ रहा है आजकल में। कि 6:15 बजे चाय बना, ना उठती है, हमें खुद उठाना पड़ता है। तो क्या कहा है हमने कि 6:15 बजे चाय बना, धन्नों को जगाना पड़ता है। 6:15 बजे चाय बना, धन्नों को जगाना पड़ता है। कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। तभी तो हम कह रहे हैं क्या मत करियो, थप्पड़ कह तो रही हो। कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। और क्या करती है, ना कुछ करती है, उल्टा हमें भूखा मारती है, फिर कहती है मौसमी का जूस पिलाए दे। वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती। मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है, फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। हमारे छोटे लाला लली हैं बेचारे, हमारे चक्कर में वो पिट जाते हैं। तो क्या कहते हैं, मेरी गलती के कारण, मेरी गलती के कारण बच्चों को पिटना पड़ता है, मेरी गलती के कारण बच्चों को पिटना पड़ता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, फिर हम ही छोटे बन जाते हैं। ऐसे में हमको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है, ऐसे में हमको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। कछुआ बनकर मैं रहा हूँ, कछुआ बनकर मैं रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। युद्ध शुरू जब होता है, युद्ध शुरू जब होता है, हथगोले भी चले जाते हैं। किस किस में युद्ध होता है, पति और पत्नी में। युद्ध शुरू जब होता है, हथगोले भी चल जाते हैं, तोपें अश्रु बहाती है, परमाणु बम थर्राते हैं, तोपें अश्रु बहाती है, परमाणु बम थर्राते हैं। ऐसे में फिर हम क्या करते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। ऐसा ही करना पड़ता है, समय का अभाव है। अभी अगली प्रस्तुति के लिए कवि बैठे हुए हैं। बस हमारा सीधा सिद्धांत यही था कि विवाह तो बिल्कुल मत करना, अगर विवाह करना तो बड़े ही सोच समझ कर करना, जो तुम्हें 2 टाइम की रोटी दे सके उससे विवाह करना। अब इसी क्रम में अगली प्रस्तुति के लिए कैसा बनाया है बेटी का भाग भगवन। लीजिए प्रस्तुत है एक करुण रस की कविता। अभी कविता से एक बार सुन लो पुकारिए हमारी, क्या बात है? एक बार सुन लो पुकारिए हमारी, एक बार सुन लो पुकारिए हमारी, एक बार सुन लो पुकारिए
रोटी देना, देना चना चबेना, रूखी सूखी रोटी देना, देना चना चबेना, दोगे जो आदेश उसी पर, दोगे जो आदेश उसी पर, उम्र गुजारूं सारी, कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी। बेटी हूँ तुम्हारी क्या भाषा है, इसीलिए बेटी को कोख में मरवाना नहीं, इसीलिए बेटी को कोख में मरवाना नहीं। अब मैं इसी क्रम में इस हिंदी कवि सम्मेलन में पधारे हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। जोरदार तालियों से स्वागत नहीं करेंगे इनका, नहीं करेंगे। सुनी होगी जी बिल्कुल, पिता पे सुनी होगी, बिल्कुल सुनिए भैया, बहन पे सुनी होगी, भाई पे सुनी होगी जरूर। और अभी संचालक महोदय जी पत्नी पर सुना के गए हैं। फूफा पे सुनी है किसी ने? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनिए। क्यों नहीं सुनी? जब हमने लिखी नहीं होगी तो आपने सुनी कहाँ से होगी? हमने कविता लिखी क्यों? इसकी 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ। स्वागत है। तुलसी सूर कबीरा मीरा, तुलसी सूर कबीरा मीरा, एक दिन सपने में आए। तुलसी सूर कबीरा मीरा, एक दिन सपने में आए, छाती फूटी माथा फूटा, आंखन में आंसू ले आए। क्या बात है, जोरदार तालियां बजाइए। भक्ति भाव के कितने जाने हमने ग्रंथ बनाए, भक्ति भाव के कितने जाने हमने ग्रंथ बनाए, पर जब फूफा के ऊपर 4 अक्षर ना लिख पाए। क्या बात है, 4 अक्षर ना लिख पाए, इतने बड़े कवि है नहीं। तो बताओ संचालक महोदय जी, बड़ा कवि तुम ही हुए, अब तो बड़े हुए कवि। हाँ, हमें जिस विषय पर कविता लिखनी होती है उसका हमें अध्ययन करना पड़ता है। बिल्कुल। हमने तमाम बुजुर्गों से पूछा ये फूफा क्या बीमारी है, तो उन्होंने बताया फूफा तो घर का एक प्रतिष्ठित रिश्ता है जो परिवार में शांति स्थापित करवाने या परिवार के सदस्यों की मदद करता है, और जो शादी ब्याह में झगड़े होते हैं वो फूफा ही शांत करवाता है, और जो शादी ब्याह में झगड़े होते हैं वो दूल्हे का जीजा करवाता है। क्या बात है। फूफा कहता है कि भाई शादी हो जाने तो उससे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे, जो भूतपूर्व में जीजा होता है वही तो आगे चल के फूफा हो जाता है, तो उससे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे, अब फूफा हो गए हैं, तू भी फूफा हो जाएगा। सबसे पहले फूफा की आवश्यकता चक्रवर्ती सम्राट अशोक को हुई। कलिंग युद्ध के मैदान में जब वो बहुत व्यथित हो गई, आत्महत्या की सोचने लगे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ा, और दूर के रिश्ते में कहीं ना कहीं फूफा ही लगते होंगे, तो क्योंकि वो भी शाक्य वंशी थे, तो फिर उन्होंने उनकी आत्महत्या से मुक्ति दिलाई और उन्होंने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका में भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तब मुझे लगा कि फूफा तो घर में शांति स्थापित करवाता ही है और कभी झगड़े नहीं करवाता। इसी के साथ मैं अपने हास्य रस की कविता प्रारंभ करता हूँ और तथ्यों के साथ आपके समक्ष रखूंगा। झगड़ा कभी नहीं करवाते, झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। अब मैं आपके समक्ष रखता हूँ फूफा के जीवन में कब सर्वनाश हुआ, मैं आपको बताता हूँ। महाभारत का युद्ध न होता, महाभारत का युद्ध न होता और चीर हरण भी ना होता, महाभारत का युद्ध न होता और चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते श्री कृष्ण के फूफा जी। और सीता हरण भी ना होता, सीता हरण भी ना होता और रावण भी ना मारा जाता, सीता हरण भी ना होता और रावण भी यूं ना मारा जाता, सुपर्णखा के पति यदि होते मेघनाथ के फूफा जी। ये रंगों का त्योहार न मनता, होली संचालक महोदय जी। जी बिल्कुल सुन रहे हैं। ये रंगों का त्योहार न मनता, कभी होलिका ना जलती, ये रंगों का त्योहार न मनता, कभी होलिका ना जलती, हिरण्यकश्यप के जीजा होते प्रहलाद लगते। ये 3 तर्क मैंने 3 युगों से आपके समक्ष रखे हैं। वर्तमान में कुछ और उदाहरण देता हूँ जो हास्य रस की परसेंटेज बढ़ा देंगे, आनंद लेना। ये कांग्रेस की बुरी फजीयत, ये कांग्रेस की बुरी फजीयत पूरे देश में ना होती, सोनिया के नंदोई होते, राहुल
बांध के